भाई जो पानी का जो मीटर आपने लगा रखा है, जो वाटर देते हैं वो पहले ही शुद्ध नहीं आ रहा है। अब उसकी जगह पे एक दारू के बाद मीटर लगा दो ना। आप दारू भी सप्लाई करो मीटर के द्वारा, किसी को ना कहीं जाना पड़ेगा ना आना पड़ेगा, लोगों को घर बैठे बैठे दारू मिल जाएगा, जो मीटर में बिल आएगा पानी से सस्ता आएगा। केजरीवाल जी से क्षमा चाहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं जो भी कुछ कहूँ आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग पंजाब में FIR ना करा देना और मुझे गिरफ्तार ना करा देना। मैं वो दारू घर तो पहुँच रही है, आपने देखा नहीं होगा, ठेकों के अंदर ही डिस्पेंसर लगे हुए हैं, प्लास्टिक के गिलास वहीं अवेलेबल है, क्वार्टर लो, पानी डालो और वहीं के वहीं पी लो, दूसरा फिर ले लो। पहले एक पौवा पीते थे तो घर पे क्लेश इतना होता था, अब ये दो पौवे, उतने पैसे में दो पौवे पिला के हर घर में और ज़्यादा क्लेश भी हो रहा है। अब यहाँ की कहानी ये होने वाली है कि जनता ना हाथ में लोटा लेके दारू का चल रही है, बस हल्का हल्का पैक उन्हें पीने दो। वो कहते हैं कि मेरी तो बल्ले बल्ले है ना, दारू की चाहे हवा है चल ले। सर, दिल्ली सरकार एक बार फिर से चर्चा में है, एक नया कदम उठाया गया है और कहा जा रहा है कि अब तो जिसके पास शराबियों की बल्ले बल्ले हो गई है, अब जो शराब की है वो होम डिलीवरी होगी, मतलब घर तक पहुंचाई जाएगी शराब। केजरीवाल सरकार बिल्कुल सही कह रहा है वो। दिल्ली वाले या तो फ्री वाले हैं ज़्यादातर, या दारू वाले दारूबाज हैं ज़्यादातर लोग। तो बिल्कुल सही कर रहा है केजरीवाल, उसने नमज पकड़ ली है कि हम किस तरह से वोट अपने आगे आगे हासिल करेंगे और किस चीज़ का हमको बताएंगे। पानी पहले देते थे वाटर, गंदा पानी आता था, उसमें शोर मचा तो ये भाग गए। भाई जो पानी का जो मीटर आपने लगा रखा है, जो वाटर देते हैं वो पहले ही शुद्ध नहीं आ रहा है। अब उसकी जगह पे एक दारू के बाद मीटर लगा दो ना। आप दारू भी सप्लाई करो मीटर के द्वारा, किसी को ना कहीं जाना पड़ेगा ना आना पड़ेगा, लोगों को घर बैठे बैठे दारू मिल जाएगा, जो मीटर में बिल आएगा पानी से सस्ता आएगा। आप कह रहे हैं कि मतलब नलके में दारू आने लगेगी? नलके में एक तो पानी का दे ही रखा है ना उन्होंने। हाँ। इतना महंगा बिल आता है उसका। अरे को कहते फ्री है, क्या फ्री है बिजली पानी, एक है इसका भी दारू का भी लगा दे तो उससे कम लोग पानी। अगले इलेक्शन में नया इसमें दारू भी ऐड होगी, बिजली पानी और दारू फ्री। इलेक्शन में नहीं होगा, उससे पहले ऐड कर देगा ये। हाँ। उससे पहले ही ऐड कर देगा। आप बताइए ना, कई चीज़ें फ्री कर रखी हैं उसने, पर एक समाज को लेकर चलता है जहाँ इसके मुंह बंद रहता है, वहाँ मुंह नहीं खुलता। चाहे वो कितने भी उत्पात मचाएं, कितना भी अशांति फैलाएं, उसकी जगह पे उसका मुंह चुप रहता है। तो भाई ये तो ऐसा बंदा है, मुझे तो पता ही नहीं आया ये किस धर्म से आया है, किस धर्म से गया है, किस धर्म को मानने वाला है। ठीक है, शराब की होम डिलीवरी होने जा रही है, अब दिल्ली में होगी, किस तरह से देखते हैं? मैं तो ओवरऑल सबसे पहले केजरीवाल जी से क्षमा चाहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं जो भी कुछ कहूँ आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग पंजाब में FIR ना करा देना और मुझे गिरफ्तार ना करा देना। मैं वो छोटा सा क्षुब्ध सा आदमी हूँ, आपके बारे में ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। अब मैं मुद्दे पर आ जाता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि केजरीवाल बनिया है और वो बढ़िया दुकान चला रहा है। वो उसे तरीका पता है कि कैसे दुकान चलानी है, कैसे पैसा कमाना है। सबसे पहले बिजली फ्री, पानी फ्री, टिकट फ्री। अब उसको मालूम है कुछ तो पैसा बचा होगा ना, तो ये जो पैसा बचा हुआ है, दारू थोड़ी हल्की सस्ती करो तो बचे पैसे को दारू में यूटिलाइज करो। अब जो मतलब ठेके तक नहीं पहुंच सकता उसके घर पे पहुंचा देंगे दारू घर तो पहुंच रही है, आपने देखा नहीं होगा, ठेकों के अंदर ही डिस्पेंसर लगे हुए हैं, प्लास्टिक के गिलास वहीं अवेलेबल है, क्वार्टर लो, पानी डालो और वहीं के वहीं पी लो, दूसरा फिर ले लो। तो ये दिल वालों की दिल्ली, दारू वालों की दिल्ली कैसे बनते जा रही है? तो केजरीवाल का आपने बयान नहीं सुना होगा, उसने केजरीवाल ने स्पष्ट तौर से कहा था कि मैंने आपका घर का जुगाड़ कर दिया, दवा दारू का जुगाड़ कर दिया। वो दारू नहीं, वो लाइन उसने सच ही बोली थी। तो उसने सच में ही जो अपने वादे पूरे किए थे, जो कहे थे, वो सारे वादे उसने पूरे कर दिए। दवा दारू को इंतजाम कर दिया। आपको लगता है कि गलत है ये सरकार? नहीं, गलत नहीं है, ये बहुत बढ़िया है। दिल्ली को नशे में ही रहना चाहिए, नशे से बाहर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। नशे में जाए और जाके झाड़ू वाला वोट दबा दे और छुट्टी, वो चाहता ही है। नशे से तो हमें बाहर आना ही नहीं चाहिए। पंजाब दिल्ली ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये पंजाब भी नशे का गढ़ है और दिल्ली भी नशे का गढ़ है। तैसे ही उसका दूसरा चेला भगवंत मान, ये बस ये है कि केजरीवाल पीता नहीं है और पिलाना जानता है। तो भगवंत मान और ये नो बेटा पियो और पियो जीने दो, जय राम जी की। ठीक है, तो ये बताइए सर, इस कदम को कैसे देखते हैं आप? अब दारू की जो शराब है उसकी होम डिलीवरी होगी। वो आपने सुना होगा ना मैम कि एक गुट मुझको पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। तो केजरीवाल जी का तो सीधा सा तरीका है कि मतलब हो गया मेरा पूरा कोटा, जनता के हाथ में दारू का लोटा। पहले जो खुले में शौच जाते थे ना, अब यहाँ की कहानी ये होने वाली है कि जनता ने हाथ में लोटा लेके दारू का चल रही है, बस हल्का हल्का पैक उन्हें पीने दो। वो कहते हैं कि मेरी तो बल्ले बल्ले है ना, दारू की चाहे हवा है चल ले। तो उनका तो सीधा सा कहानी है कि बेवड़ा बना दो सबको, सब पागल हो जाएंगे, अपनी सुध बुध खो बैठेंगे और मुझ पर ठप्पा ठोकेंगे। एक तरफ पंजाब को नशे से मुक्त करने वाले थे और एक तरफ दिल्ली को नशे में युक्त कर रहे हैं। मैम, करने में और कहने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है ना। जो करके दिखा देना उसको कहते हैं। अभी है क्या, वो लोभ लालच दे रहे हैं। और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो प्रॉपर तरीके से जानते नहीं हैं,
वो इजीली उनको सपोर्ट करेंगे। कारण क्या है कि मैंने कह दी कि जब मैं ये बांटूंगा, भाई घर में बन रही है क्या बिजली मेरे? अब तक ऐसा क्या हुआ था कि जितनी सरकारें आई वो कभी बांटी नहीं पाई? तुमने स्पेशल बिजली फ्री, फलाना फ्री, टिकाना फ्री, सब चीज़ें फ्री कर दोगे? घर की खेती थोड़ी नहीं है। आती हूँ मैं। सर ये बताइए, अब होम डिलीवरी होगी शराब की दिल्ली में, कैसे देखते हैं इस कदम को केजरीवाल सरकार? केजरीवाल जी एक नंबर के दोगले व्यक्ति हैं और ये जो कर रहे हैं शराब का कार्य, पंजाब में इन्होंने कहा कि हम नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को, पंजाब की नस्लों को सुधारेंगे, लेकिन दिल्ली की नस्लों को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि इनको चाहिए रेवेन्यू, इनको पानी बिजली फ्री देना है ना, तो इधर का उधर टोपी पहनानी है। और उसमें भी केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा कांड किया है। पंजाब पुलिस को भेजा तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के घर, और वो टीआरपी में टॉप चले गई न्यूज़। उससे एक दिन पहले इन्होंने क्या कहा था पता है आपको? जिस व्यक्ति को बिजली पानी फ्री चाहिए, सिर्फ वही लोग अप्लाई करें, एक फॉर्म भर के देना है, उन्हीं को मुफ्त मिलेगा, अन्यथा आपके घर अच्छा खासा बिल आएगा। ये केजरीवाल जी का कहने का मकसद था। और इस मुद्दे पे जनता रिवॉल्ट कर देती या जनता जागरूक हो जाती, क्योंकि अब एमसीडी चुनाव आने वाला है ना, तो केजरीवाल के खिलाफ माहौल बन जाता। सिर्फ यही माहौल नहीं बनता, पंजाब में केजरीवाल जी ने कहा आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, पहले दिन पहली कलम से हम आपका बिजली बिल 300 यूनिट मुफ्त कर देंगे। लेकिन अब केजरीवाल की सरकार बनते ही पंजाब में उसने एक्सटेंड कर दिया जुलाई 1 तारीख तक। और दिल्ली में जो इसने धोखा दिया है कि भैया जो अप्लाई करेगा उसे मिलेगा, तो कहने का मकसद कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना बयान का। यह व्यक्ति कहना क्या चाहता है, दिल्ली में हो गया तो फिर हम वहाँ भी कर देंगे, और पंजाब में इस समय बिजली आ नहीं रही मैडम। वो आप आजकल देख रहे होंगे केजरीवाल नू ड्रामा कर रहे हैं लोग, मजाक उड़ा रहे हैं। वो इसलिए उड़ा रहे हैं क्योंकि केजरीवाल ने वादे बहुत बड़े किए थे कि हम मुफ्त बिजली दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ना तो वहाँ नशा रुका, चिट्टा खा के, चिट्टा गली गली गांव बिक रहा है, चिट्टा नशा खा के 10 बच्चे 10 युवाओं की मौत हो चुकी है, 60 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी है। और पंजाब पुलिस का दुरुपयोग ये है कि डॉक्टर कुमार विश्वास के घर पुलिस भेजी, कांग्रेस की नेता अलका लांबा के घर पुलिस भेजी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के घर पुलिस भेजी, दुरुपयोग किया। तो इस व्यक्ति के घर हाथ में पुलिस आई तो बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया, इसने मारना शुरू कर दिया और अपनी फजीहत करवा ली। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने कहा है कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की सुनवाई होगी 5 जुलाई को। जिस व्यक्ति को इन्होंने 40 बंदे भेज के घर से उठवाया था, उस व्यक्ति को छोड़ना भी पड़ गया। हरियाणा से दिल्ली पुलिस उठा लाई और बेइज्जती भी करवा ली। एक तरफ सर पंजाब को नशे से मुक्त करने की बात, और एक तरफ दिल्ली में अब जो शराब की है वो होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। मैडम ये तो हर घर में क्लेश डालने वाली बात है। पहले एक पौवा पीते थे तो घर पे क्लेश इतना होता था, अब ये 2 पौवे, उतने पैसे में 2 पौवे पिला के हर घर में और ज़्यादा क्लेश भी हो रहा है। और हमारे घर में कुछ ऐसा कैसे सिस्टम हुआ है कि ज़्यादा पीने की वजह से एक तरफ का हिस्सा मारा गया, और उसके घर में तो एकदम रोटी बंद हो गई है पूरी तरह। उसके घर में जाके के देखो तो उसका क्या हाल हो रहा है इस टाइम। तो केजरीवाल ने ये निर्णय लेकर ना बहुत गलत किया, हर घर के अंदर बर्बादी किया। ये सोचा मेरा वोट बैलेंस बनेगा, तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा गलत किया गया है मेरे ख्याल से। इसको क्यों पड़ेगा सरकार का बाय 1 गेट 1 जो ये चल रहा है अभी दिल्ली में, फिर अभी होम डिलीवरी भी होने लग जाएगी, तो आपको लगता है कि इससे गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा आएगा? मेरे को ऐसा लग रहा है ये अपना वोटिंग बैंक ख़त्म कर रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। जो लेडीज़ को वोट देना भी चाहेगी कल को वो नहीं देगी। ये जो समझ रहे हैं पब्लिक को उल्लू, इनको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कर रहे हैं गुंडागर्दी, कर रहे हैं तानाशाही, है ना, कर रहे हैं गुंडागर्दी, कर रहे हैं तानाशाही, अपनी टीआरपी को बढ़ाकर लूट रहे हैं वाह भाई। तो इनका बस ये है कि कभी कभी होता है ना कि जैसे कुछ समय के लिए आदमी गायब हो गया, उसे कोई देख नहीं रहा, तो कुछ उस इस तरीके के मुद्दे छेड़ता है आदमी के, फटाक से टीआरपी उसकी हाई हो जाए। तो ये तो पूरी जनता को दारूबाज बनाने डोल रहे हैं, घर घर में आग लगेगी, है ना, बस और कुछ नहीं कर सकते। इनका कोई हिल्ला हिसाब नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, जो मैं कह दूँ वो बस है सही। इस कदम से पूरी दिल्ली वालों को दारूबाज बना, दिल्ली वालों को तो दारूबाज बना ही रहे हैं। दिल्ली का प्रभाव पड़ोस में भी पड़ेगा, आसपास के क्षेत्र में, पड़ोस में भी पड़ेगा। भाई एक घर में डिस्टर्बेंस होता है तो आदमी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब पहले तो दारू के ठेकों पे ही हल्ला हुआ करता था,
अब तो गली गली में चल रहा है, बल्ले बल्ले। पढ़ा लिखा IRS कमिश्नर जब ऐसे कदम उठा रही है, उनकी सरकार में वो बैठे हैं सत्ता पे, तो इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ जनता का भला हो रहा होगा, तभी ये कदम। नहीं, शॉर्ट में पता है एक चीज़ होती है मैम, जो अपने गुरु का सगा नहीं है वो हमारा आपका सगा होगा क्या? अन्ना हजारे जी के स्तर से ये काम हो रहे होते या उनको गुरु मानते हुए ये काम हो रहे होते तो क्या दारू घर घर बट रही होती क्या, या एक के साथ एक फ्री हो रही होती? अभी मेरा दोस्त ना यहाँ पे, मैं बाहर से हूँ, वो ना मेरे को ऑफर कर रहा है पिछले 1 महीने से, जो कभी पानी की भी नहीं पूछता था। मैं कंफ्यूजन में था कि भाई वो मेरे से बार बार ऐसी क्यों चीज़ पूछ रहा है। वो बोला आजा मैं तुझे क्लब लेके चलूँगा, बढ़िया वाली पैक पिलाऊंगा, दारू पिलाऊंगा। मैं पीता नहीं, तो मेरी समझ में नहीं आई कि भाई वो इतना क्यों पूछ रहा है, क्योंकि एक के साथ एक फ्री है, वो एक लेगा फ्री वाली मुझे पिला देगा, तो सीधा फंडा है, बस लूट रहे हैं, खा मई खा, पब्लिक को बर्बाद किए जा रहे हैं। दिल्ली का बेटा बोलने वाले केजरीवाल जी अब घर घर तक जो है वो शराब की होम डिलीवरी करवाएंगे। ये जो केजरीवाल जी फैसला ले रहे हैं, और जो आप कह रहे थे अभी मैं आपके सुन रहा था, ये पढ़े लिखे कमीशन थे, ये पढ़े लिखे होने के बाद भी अनपढ़ है। और जो एक बात कर रहे हैं, इन्होंने ना तो शिक्षा देनी, ना तो इन्होंने कोई नया कॉलेज बनाना, ना कोई इन्होंने स्कूल बनाना, और जितने हमारे युवा पीढ़ी को खराब करना है कि शराब में नशे में रहें, ना पढ़े ना लिखे, ना मुझसे रोजगार माने। ये इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए दिल्ली को एक नरक बनाना, जो दिल्ली एक देश की राजधानी है, इस राजधानी का बेड़ा गर्क करना ठेका लिया है। और जो इतने पढ़े लिखे होके और एक उच्च पदों पर रहने के बाद एक युवा सोच को खराब करने में आप देखो, जो बच्चा ठेके पर जाने से शर्माता था, अब वो ऑनलाइन ऑर्डर करेगा, मम्मी पापा है ड्यूटी पर और घर है नशे में। तो ये युवा वर्ग को खराब करने में और आने वाले झगड़े की फसाद बनाने में उन्होंने किया। कि इस फैसले से युवाओं पर असर पड़ेगा। एक गलत प्रभाव, जो बच्चा पढ़ता था, जो 10 कुछ युवा है, इनसे भी पूछ लेते हैं। ये आप ये बताइए, ये जो सरकार का फैसला है कि अब शराब की होम डिलीवरी होगी, तो इसे कैसे देखते हैं आप? ये बहुत ही ठीक है, अब दिक्कत नहीं होगी शराब लेने में इन भाइयों को।